सम्मान के योग्य हमारे विधायक लीलाराम जी। मोहित जी कहाँ से हो? कैथल से। आज क्या प्रोग्राम है? आज हमारे घर विधायक लीलाराम जी का पूरे सैनी समाज को समर्थन था और हम पूरे सैनी समाज का यही आग्रह है कि एक भी वोट सैनी समाज की बीजेपी से बाहर नहीं जाएगी और पूरे मोहल्ले की, पूरी 36 बरादरी की जो हमारा मोहल्ला है उसमें हम एक एक वोट के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि एक भी वोट बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। क्या मोल लग रहा है? हमारा मोल यही है कि पिछली बार तो बहुत ही कम था, अब की बार लीलाराम जी 13,575 वोटों से जीतेगा। भाजपा ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के वादे हमेशा झूठे रहते हैं। मैं भी पहले 1-2 बार गया था, उन्होंने झूठा लारा लगाया और झूठे वादे किए, कोई भी काम नहीं किया। जनता ही बीजेपी को जिताने का काम करेगी। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि देश के भविष्य के लिए और सनातन धर्म के लिए बीजेपी को वोट दें। क्या नाम है? अजय। कहाँ से? ये कहते से अर्जुन नगर क्या मोल है? से। मोल तो बीजेपी का है जी। विक्की है जी, कहाँ से हो? ये गली नंबर 2 अर्जुन नगर बाईपास कैथल। क्या मोल लग रहा है भाई? माहौल है जी, देखो माहौल है एक तरफा, बिल्कुल ही एक तरफा माहौल है। और बीजेपी की सरकार अब की बार तीसरी बार कैथल विधानसभा के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण अब की बार तो ऐसा माहौल है जी, किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। बीजेपी सरकार की नीतियों को देखते हुए आम जन, जो गरीब तबका है, वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहा है ना, तो एक तरफा माहौल है जी बीजेपी से। कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान होके और जो शहर के अंदर एक माहौल बनाया इन्होंने, उसकी परेशानियां जो लोगों ने झेली ना, उन बातों को अभी तक ये जनता भूल नहीं पाई है और उन्हीं का जवाब देने के लिए अब की बार इतना सुंदर माहौल जो अब देखने को मिल रहा है हमारे को यहाँ पे, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवादी। और मैं सभी मेरे हर एक प्रत्येक वोटर से ये अपील करूँगा कि अब की बार बीजेपी सरकार को अपना वोट डालें और आने वाले समय में एक अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए बिल्कुल बीजेपी सरकार को वोट डालनी चाहिए। बढ़िया भव्य समारोह में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मैं आज आपके बीच में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री छोटे भाई नायब सैनी से पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया। और मुझे उम्मीद है कॉलोनी वासियों कि जिस प्रकार आपने 2-3 महीने पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आशीर्वाद दे करके भेजे नवीन जिंदल जी को अपनी लोकसभा के 9 हलकों में सबसे ज़्यादा जीत कैथल से आप लोगों ने 18,000 से जितवा करके 1,000 वोटों से जितवाने का काम किया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमें खुशी तब होती है जब नवीन जिंदल जी कैथल में आकर के हमें कहते हैं, विक्की शर्मा जी, जिंदल जी कहते हैं, भाई लीलाराम, मैंने जो वादा किया था मैं उसको पूरा करूंगा, इसलिए बिना किसी देरी के मेरे को कैथल में किसी सड़क पर 25 किले 30 किले ज़मीन दिलवाओ, ताकि मैं हरियाणा या हिंदुस्तान का नहीं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस, दुनिया का सबसे बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैथल और कुरुक्षेत्र में बढ़ा सकूँ। इससे हमें उम्मीद हुई कि भाई हमने वोट देकर कोई गलती नहीं करी। नवीन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सही आदमी को टिकट दे करके हमारे बीच में भेजा और वो बहुत जल्दी में है कि जितनी जल्दी, क्योंकि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनको बढ़ने में भी सालों लग जाते हैं। तो साथियों, आपके बीच में अपने रणदीप सुरजेवाला जैसे भी लोग आएंगे जो बड़ी बड़ी विकास की बातें करता है, हर बात
झूठ से शुरू करता है और झूठ पे ख़त्म कर देता है। साथियों, 10 साल तक आपको हमको बकाता रहा कि मैं तो यहाँ पर पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई बनाऊंगा। 1 ईंट लाई पीजीआई के नाम पे आपकी सरकार आई। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी। मुख्यमंत्री ने बिना देरी किए कॉलोनी वासियों 1000 करोड़ के लगभग 994 करोड़ से हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम के नाम पर कैथल में बढ़ने जा रहा है। जब सुरजेवाला जी को लगा कि मेडिकल कॉलेज बनना तो शुरू हो गया, उससे आगे पता क्या कहता है? कृष्ण जी ने कहे तो 200 साल नहीं बनता। भाई कैथल वाले हो, 200 साल उड़ी बैठे रहेगा सुरजेवाला। मतलब भाई झूठ बोल रहा, ठीक ढंग की तो बोल ले, 5-7 साल कह ले, बोले तो 200 साल नहीं बनता। और उससे जाके आगे जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले भी जा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मेरे को तो दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता। मैंने कल एक किस्सा सुनाया इसका सुरजेवाला का। जब पिछला चुनाव था तो मैं और वो आमने सामने थे, तो ये डॉक्टर सूद के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंख में गड़बड़ है, आप चेक करो इसको। डॉक्टर ने चेक करी, सूद ने कह दिया भाई तेरी आंख में कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। नहीं बोला ना जी, लाइन से आवा धुंधला धुंधला है दिखा। डॉक्टर सूद ने फिर चेक करी, बोले ना मंत्री जी बिल्कुल ठीक है और इनमें कुछ नहीं हो रहा। बोला नहीं जी मेरे को तो काला काला दिखा इसमें। डॉक्टर सूद भी मजाक किया है, इलेक्शन चल रहा था, पूरी पीक पे था और वो समझ गया भी इसका तो फोबिया हो रहा है। बोला सुरजेवाला जी मंत्री जी मेरे को तो लगता है तेरे को लीला लीला दिखा। साथियों 5 साल वाली बात अब सच हुई। कैथल के लोग साथियों कांग्रेस टाइम की गुंडागर्दी को भूले नहीं है। आप सभी अखबार पढ़ते थे, हेडलाइन आती थी कांग्रेस राज में 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिसमें 20-30 हजार करोड़ से कम का घोटाला हुआ हो। लोगों की दुकानों मकानों प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे सुरजेवाला के गुर्गों के द्वारा, कांग्रेस वाले गुंडों के द्वारा। परंतु आपके सामने है साथियों, 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं है किसी के दुकान मकान प्लाट की तरफ कोई आंख उठा करके भी देख ले। और हमने वार्निंग दे करके भी कहा कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा उसका ऐसा इलाज बांध देंगे, याद रखेगा। तो साथियों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सारा दिन बिना किसी लोभ लाल स्वार्थ के बिना अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने नायब सैनी जी को एक आदेश दिए कि नायब जी आप मुख्यमंत्री बन गए, तेरा कोई मुकाबला नहीं। कुरुक्षेत्र में तो यहाँ तक कह दिया नायब सैनी को हरियाणा के लोग नहीं हिंदुस्तान के लोग तारीफ करते हैं नायब सैनी, इतना अच्छा मुख्यमंत्री। और सिर्फ साथियों 50 दिन में टाइम नहीं मिला। अगर इस बंदे को 6 महीने मिल जाते ना और हमारे जैसे वो टिकट मिलती, आप हमारे को पूछ कर वोट देते, तो 50 दिन में भी राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। कोई भी कॉलोनी वासी चाहे अकेला चाहे 2 चाहे 5 है, मुख्यमंत्री को सवेरे 8 बजे से लेकर के रात में 11, 12, 1 बजे तक सीएम हाउस पे मिलता है। बैरी 1 बजे भी मिल जाएगा। तो जब हमारे नेता अपने बारे में इतना सोचते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनको आदेश दिया कि भाई हमारी बहन बेटियां हैं, उनके बारे में मेरे मन में एक स्कीम है और आप उसको लागू करो। उसका क्या नाम रखें वो मेरे को बताओ। नायब सैनी ने उनसे बात करके कहा कि हम इसके बारे में लाडो लक्ष्मी योजना रख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है। नायब सैनी जी आप मुख्यमंत्री बनते ही 8 तारीख के बाद इस प्रकार की प्लान, इस प्रकार की योजना बनाए कि हमारी कोई भी बहन बेटी घर की बहू
जो 21 साल पूरे कर ले, 22वें साल में लगते ही, और कोई हमारी बहन माता 60 साल की या 70 की 80 की है, हर महीने के खाते में सरकार 2100 रुपये डालने का काम करेगी हर महिला के खाते में। जिस घर में एक महिला होगी उसके घर में 2100 रुपये, जिस घर में 2 होंगी 4200 रुपये, जिस घर में 3 होंगी 6300 रुपये, और किसी घर में 5 होंगी, किसी भाग वाले घर में ज्वाइंट परिवार में 5 महिला होंगी ना, 10,500 रुपये नायब सैनिक की सरकार हर महीने उस घर के खाते में जमा करवाने का काम करेगी। मेरे को लगता है कि बहन बेटियों के लिए इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती। साथियों, बोलना नहीं जा रहा, मैं ज़्यादा ये अपील करूँगा कि जिस प्रकार आपने 2 महीने पहले नवीन जिंदल को भारी मतों से जितवाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार 5 अक्टूबर को अपने वोट के द्वारा कमल के फूल का बटन दबा करके मेरे जैसे पार्टी प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। जब आप मेरे को विधायक बना देंगे तो मेरी वोट से माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में ताकत मिलेगी। ये इसलिए ज़रूरी है साथियों, ये कांग्रेस वाले घात लगाए बैठे हैं, इनकी मंशा है भी लोगों को बहका करके किसी तरह हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना लें, और फिर पंजाब वालों को बुला करके जैसे पहले तांडव मचाने का काम किया था, ठीक दिल्ली वालों के साथ मिल करके दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके जाम कर दें, लोगों के होटल दुकान मकान पर कब्जा करके उनका जीना आराम कर दें। परंतु सुरजेवाला जी, ये हरियाणा की जनता है, हरियाणा के इतिहास में 50-60 साल में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब जो सरकार केंद्र में हो और उसके खिलाफ दूसरी सरकार बनी हो। अगर केंद्र में कांग्रेस रही, हरियाणा में कांग्रेस, अगर केंद्र में जनता दल रहा, हरियाणा में जनता दल, अगर कांग्रेस में तो केंद्र में बीजेपी है, तो हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी है। इसलिए साथियों, हरियाणा की जनता समझदार है। आप 5 तारीख को पुनः एक वोट कमल के फूल का बटन दबाएं और दबवाएं। और मैं तो ये भी अपील करूंगा, किसी बहन भाई का कोई रिश्तेदार सगा संबंधी चीका में है, कलायत में है, कुंडरी में है, वहाँ भी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें।